जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। भयंकर क्रोध में ईरान है। जाहिर है ईरान के साथ जो अब किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इससे पहले के तमाम ईरान के नजरिए से कहें तो तमाम पापों से बड़ा महापाप किया है। जब इमाम का जनाजा निकल रहा था, पूरा ईरान गम में डूबा था। दोनों पक्षों ने दोहा में बैठकर तय किया था कि अगले एक हफ्ते तक कोई हमले नहीं। तो फिर हॉर्मुज की मुठभेड़ का बहाना बनाकर 100 देशों के जुटान से घबराए और तिलमिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमला बोला है, उसके बाद भयंकर क्रोध में है ईरान। ट्रंप को अब और इस ईरान के क्रोध और ईरान के बदले के ऐलान के साथ ही अब डोनाल्ड ट्रंप को मौत का डर सता रहा है। तो क्या इससे घबरा कर कहीं डोनाल्ड ट्रंप एटॉम बॉम्ब तो नहीं चला देंगे? कहीं एटॉम बॉम्ब का ट्रिगर तो नहीं दबाएंगे? दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें फ्लीट पर ईरान ने मिसाइलों का ऐसा तांडव किया कि पेंटागन को 42 मिनट के नोटिस पर वहां से अपने सैनिक और उनके परिवारों को का रेस्क्यू करना पड़ा। लेकिन आज ईरान के भीतर से एक ऐसी हुंकार उठी है जिसने वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर मौत का पसीना ला दिया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कबूल कर चुके हैं कि वो ईरान की किल लिस्ट में सबसे टॉप पर चल रहे हैं। और अब ईरान के सबसे खतरनाक और टॉप मिलिट्री कमांडर के एक बयान ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के कंट्रोल रूम में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, अब गौर से सुनिएगा, IRGC के टॉप कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने का संकल्प लेते हुए पूरी दुनिया के सामने दहाड़ कर अब कहा है कि शहीदों का बदला लेना और दोषियों को सजा देना एक पक्की, जायज और कभी न भूलने वाली मांग बनी रहेगी। हम इतिहास के पन्नों से इस बदले को कभी नहीं मिटने देंगे। लेकिन रुकिए, सवाल सिर्फ एक कमांडर की कसम का नहीं है। सवाल अमेरिका के उस परमाणु सनक का है जो इस कसम के बाद जाग उठी है। वॉशिंगटन के कूटनीतिक गलियारों से खबर आ रही है कि अगर ईरान ने ट्रंप पर हमले की कोशिश की तो क्या अमेरिका ईरान पर सीधे परमाणु बम गिरा देगा? बातचीत के टेबल पर धोखा देने वाला अमेरिका क्या वाकई अब भरोसे के लायक है? और जब ईरान पर अब तक 28,000 से ज्यादा बम गिरा चुके हैं, तो ईरान के भीतर अमेरिका के खिलाफ नफरत की जो आग अब पनप रही है, क्या वो महाविनाश की नींव रख रही है? समझिए इसको कि जियोपॉलिटिकल एंड गेम क्या बनता नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश भी कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो क्या मिडिल ईस्ट की यह जंग अब उस आखिरी और निर्णायक मोड़ पर है जहां से अब कुछ भी हो सकता है, आर या पार? 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया जब से दुनिया सांसें थामे बैठे हैं। जनवरी में यह साफ हो गया था कि अमेरिका हमला करने वाला है और फरवरी 28 को हमला कर दिया, और आज तक यहां आंख मिचौली का जो खेल चलता रहा है। तो क्या अब उस आग से एटॉम बॉम्ब की तबाही सामने आएगी? सबसे पहले ईरान के उस टॉप कमांडर के बयान की गहराई और उसमें पीछे छिपे बारूद को समझिए। जब आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान पूरा ईरान मातम में डूबा था, ठीक उसी वक्त IRGC के कड़क कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी मंच पर आ गए। लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि अमेरिका को भस्म कर देने वाला गुस्सा था, अंगारा था। वाहिदी ने सीधे अमेरिकी सेना और व्हाइट हाउस को ललकारते हुए कहा कि अमेरिका के अपराधी नेताओं और इस्लामिक क्रांति और रेजिस्टेंस फ्रंट्स के सभी दुश्मनों को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि इस दिव्य नेता की कायरतापूर्ण हत्या करके वो कभी भी
हमारे प्रतिरोध के झंडे को नीचे नहीं गिरा पाएंगे। और आगे क्या कहा? न्याय पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। अपराधियों, खासकर बच्चों की हत्या करने वाली अमेरिकी सेना को ऐसा माकूल जवाब मिलेगा जिसे इतिहास की यादों से कभी मिटाया नहीं जा सकता। अब ईरान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुका है। इस गुस्से का कोई मरहम नहीं, कोई मरहम नहीं इस गुस्से की, सिर्फ बदला। और इस बयान का कूटनीतिक मतलब समझिए। ईरान की मिलिट्री ने अब यह साफ कर दिया है कि उनके लिए यह जंग किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, यह उनके वजूद और सम्मान की लड़ाई है, जिसके साथ बार बार खिलवाड़ कर रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। वाहिदी ने अमेरिकी सेना को बच्चों की हत्या करने वाली सेना कहकर पूरी दुनिया के सामने ट्रंप प्रशासन को न सिर्फ बेनकाब किया है, बल्कि अपने नजरिए को जो ट्रंप को लेकर है, जो अमेरिका को लेकर है, उसको भी साफ कर दिया है। ईरान का यह संदेश सीधे तौर पर ट्रंप के लिए एक डेथ वारंट है, क्योंकि ट्रंप खुद रैलियों में रो चुके हैं कि ईरान उन्हें मारने के लिए सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा है। तो अब आते हैं उस कड़वे कूटनीतिक सवाल पर जो पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्या अमेरिका कभी भरोसे के लायक रहा? क्या वो अपने किए गए किसी भी वादे को पूरा कर भी सकता है? क्या अमेरिका पर ईरान अब कोई एतबार कर सकता है? इतिहास गवाह है कि जब जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ है, अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंपा है। इस जंग के दौरान जब दोनों देश शांति समझौते की टेबल पर बैठे थे, ठीक उसी बीच अमेरिका इजराइल ने मिलकर के ईरान पर 2 बार सबसे बड़ा और कायरतापूर्ण पीठ पीछे हमला किया। और इन हमलों में ईरान को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। तो ईरान ने भी ऐसा पलटवार किया कि बिलबिला उठे डोनाल्ड ट्रंप। अब ट्रंप की पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि एक हाथ से बातचीत का नाटक करो और दूसरे हाथ से ट्रिगर दबाकर रखो। ट्रंप ने ईरान के साथ भी न्यूक्लियर डील को एक झटके में फाड़कर फेंक दिया था। अब इस युद्ध में भी सीज फायर का वादा करके उन्होंने ईरान के सबसे बड़े लीडर को निशाना बनाया। यही वजह है कि आज ईरान के आम नागरिकों से लेकर के सरकार और फौज के मन में अमेरिका के प्रति जो दुश्मनी है वो और गहरी और गहरी और गहरी होती जा रही है, जिसे दुनिया की कोई भी कूटनीति अब नहीं मिटा सकती। दुनिया के जियोपॉलिटिक्स के जानकार इस वक्त यही मानकर चल रहे हैं कि ईरान के गुस्से का बदले के अलावा कोई इलाज नहीं है अब। तो ईरान अब समझ चुका है कि अमेरिका से बात करना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। यह बात डोनाल्ड ट्रंप अंकारा में बैठकर नाटो समिट में कह रहे थे, लेकिन यह बात ईरान जानता है कि अमेरिका के साथ बात करना वक्त की बर्बादी है। अमेरिका सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। तो अब अगला कदम ऐसे हालत में क्या होगा? इन हालातों में कौन क्या करने वाला है? क्या ईरान करेगा और क्या अमेरिका करेगा? ईरान के इस महाक्रोध और कमांडर वाहिदी के कसम के बाद वॉशिंगटन में भी हड़कंप है, यकीन मानिए। पेंटागन के रणनीतिकारों को डर है कि ईरान की कुद्स फोर्स और उसके स्लीपर सेल्स किसी भी वक्त अमेरिकी धरती पर या मिडिल ईस्ट के किसी बेस में ट्रंप को अपना निशाना बना सकते हैं। और इसी मौत के डर के कारण ट्रंप प्रशासन के भीतर एक बेहद खतरनाक और आत्मघाती रणनीति पर चर्चा शुरू हो गई है। और यहीं से दुनिया के अंदर खौफ की सिहरन पैदा हो रही है, क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ होगी। अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ईरान की मिसाइलें अमेरिकी नौसेना को इसी तरह पीछे धकेलती रहीं और ट्रंप की जान पर खतरा बढ़ा, तो ट्रंप अपनी मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत ईरान के भूमिगत परमाणु केंद्रों और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर लो यील्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी कम क्षमता वाले परमाणु बम गिराने का आदेश दे सकते हैं। और ये अगर होता है तो इसका रिएक्शन ईरान की सीमा तक ही नहीं रहेगा, फिर पूरी दुनिया में फैलेगा। और ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वो ईरान को एक झटके में नक्शे से मिटा सकते हैं, और एक झटके में मिटाने की क्षमता सिर्फ टैक्टिकल वेपन में होती है, न्यूक्लियर वेपन में होती है। लेकिन पुतिन और शी जिनपिंग इस वक्त ईरान के पीछे ढाल बनकर खड़े हैं।
अगर अमेरिका ने ईरान के गुस्से को दबाने के लिए परमाणु विकल्प का इस्तेमाल करने की हिमाकत की तो ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी। रूस और चीन चुप नहीं बैठेंगे। फिर पुतिन को छूट मिल जाएगी कि वो भी यूक्रेन पर वही सुलूक करें, यानी न्यूक्लियर वेपन से अटैक करें। फिर चीन क्यों चुप बैठेगा? चीन भी इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या यह स्थिति जो इस नाजुक मोड़ पर है, क्या है? ईरान गुस्से में उबल रहा है। ईरान का बच्चा बच्चा से लेकर के और टॉप कमांडर वाहिदी तक कसम खा रहे हैं कि बदला लेकर रहेंगे। अब हद हो गई, सारी हदें पार कर दी अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, और सीधे किल ट्रंप अब एक मोटो पूरे ईरान का बन चुका है। क्या आम लोग, क्या आर्मी, क्या सैनिक, सबके सब कस्में खा रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है या ऐसा होने की सूरत बनती है, जैसा कि खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, नेतन्याहू ने आगाह किया है अपने खुफिया सोर्सेज मोसाद की रिपोर्ट के आधार पर कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। तो इन सारी बातों के बीच क्या डोनाल्ड ट्रंप एटॉमिक अटैक करेंगे, या इसको बहाना बना करके भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर सकते हैं जैसे हॉर्मुज की छोटी सी मुठभेड़ को बहाना बना करके कहर ढा दिया है, फिर से युद्ध को, सीज फायर को तोड़ करके और ईरान पर सैकड़ों हमले कर दिए। तो क्या इसको कि ट्रंप को मारने की प्लानिंग ईरान कर रहा है और इसे रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप द सुप्रीम कमांडर ऑफ अमेरिकन आर्मी की सुरक्षा के लिए ईरान पर न्यूक्लियर अटैक, यह भी एक तरकीब, कोई बड़ी बात नहीं है अमेरिका के लिए यह दलील देते हुए अटैक करना। तो दोस्तों सिचुएशन अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। ईरान पर 28,000 से ज्यादा बम गिराकर अमेरिका ने सोचा था कि वो रेजिस्टेंस फ्रंट को तोड़ देगा, लेकिन कमांडर वाहिदी के बयान से साफ कर दिया है कि इमाम के जनाजे के बीच अमेरिका के हमले ने दरअसल बारूद के ढेर पर माचिस की तीली लगा दी है। ईरान अब आर पार के मूड में है। ट्रंप की मौत का डर ही अमेरिका को क्या परमाणु हमले जैसे आत्मघाती कदम की ओर धकेलेगा, या ये एक जरिया बन जाएगा, वजह बन जाएगा, बहाना बन जाएगा? तो क्या ईरान ट्रंप को लेकर जनरल वाहिदी के ऐलान को सच कर दिखाएगा, और क्या ट्रंप अपनी जान बचाने की फिक्र में या इसका बहाना बनाकर परमाणु बम का ट्रिगर दबा देंगे? आप इस पूरे महासंकट पर क्या कहते हैं? आपका क्या अंदाजा है? इस वक्त ये सवाल पूरी दुनिया के सामने और दुनिया के जानकारों के सामने सबसे बड़ा बन चुका है। तो आपकी राय इस पर क्या है, जरूर बताइए हमें कमेंट में। और ये जानकारियां कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।